नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपको लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। यहाँ पे हम बताएंगे इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस और साथ ही साथ आपको ये हम 20 से 25 दिन में इंडियन ज्योग्राफी खत्म करके भी देंगे। डेली आपको जो है ये एक वीडियो आपको मिलेगी जिसका लेंथ 10 से 15 मिनट के बीच रहने वाला है। बस आपको नोट्स बनाना है और जो है टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, या तो आप वीडियो को पॉज करके इसका नोट बना सकते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इसका जो सिलेबस रहने वाला है, क्या क्या चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ, आप लोग जाके डेली एक वीडियो देख लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। आइए हम शुरू करते हैं। अपने पहले नंबर जो है चैप्टर रहने वाला है, किस चैप्टर से मैं शुरू करूंगा और किस चैप्टर का मैं एंड करूंगा, सब यहाँ पे हम लिख दिए हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ाएंगे क्या, सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। देखिए, भारत की स्थिति एवं विस्तार, इसमें बेसिकली आपको बताया जाए कि भारत कहाँ पे स्थित है, पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पूरे विश्व में, वर्ल्ड में भारत कहाँ पे स्थित है, उसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, समझ में आ रहा है, और उसके जो है बॉर्डर जो है कहाँ कहाँ लगते हैं, इन सभी के बारे में डिस्कस किया जाएगा। फिर हम बात करेंगे दर्रे के बारे में। दर्रा मतलब पास होता है। दर्रा किसको कहते हैं? दो पहाड़ों के बीच पतले रास्ते को दर्रा कहते हैं। ठीक है, तो दो पहाड़ों के बीच मान लीजिए कोई, आप लोग एग्जाम्पल समझिए। देखिए, मान लीजिए ये कोई जो है पहाड़ है या पर्वत है, इसके बीच जो रास्ता चला जाता है इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम दर्रा बोलते हैं। ठीक है, तो दो रास्तों के बीच एक सकरा रास्ता या पतला रास्ता, उसको हम क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। दर्रों के बारे में डिस्कस किया जाएगा, पूरा दर्रा आपको बताया जाएगा। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख पर्वत के बारे में। यहाँ पे पूरी चीजें जो है भारत के परिवेश में बताई जाएगी, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है इंडियन जियोग्राफी सिलेबस। ठीक है, तो इंडियन जियोग्राफी सिलेबस मतलब भारतीय भूगोल। देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे भारत के पर्वत के बारे में, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, और बीच में ये जो है पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी घाट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको स्ट्रक्चर बना के पूरा A to Z आपको बताने वाला हूँ। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको बढ़िया से नोट करनी है और इसको जो है रोज रिवाइज करना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे भौगोलिक स्वरूप के बारे में। भौगोलिक स्वरूप क्या रहने वाला है, जैसे हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, ये जो है कश्मीर का पार्ट आप मान लीजिए, ये जो है एक रफली हम बना देते हैं कश्मीर। ठीक है, तो ये कश्मीर एक रफली बन गया है। इसमें आप पूरा बांटेंगे इसको किस तरीके से, ये हिमालय जो है, हिमालय ऐसे गया है और किस तरीके से इसको बांटा गया है, कुमायूं हिमालय जो है, ट्रांस हिमालय, ये किस तरीके से है, इसका क्या जो है भौगोलिक रूप में जो इसका क्या उपयोग होता है। ठीक है, वो सभी चीजें यहाँ पे डिस्कस कराई जाएंगी। और भारत की मिट्टी के बारे में बताया जाएगा। मिट्टी टोटल 8 प्रकार की बताई जाएंगी। सारी मिट्टी आपको बता दी जाएगी, कहाँ पे कौन सी खेती होती है वो भी बता दी जाएगी। ठीक है, आगे हम बात करें झीलें यानी कि लेक्स के बारे में। जो झीलें हैं, झील क्या होता है? देखिए, झील जो ऐसा, देखिए जैसे मान लीजिए चारों ओर जमीन है, मतलब सॉरी, ये देखिए चारों ओर जमीन के बीच में अगर कोई तालाब नुमा बना हुआ है तो उसको हम झील बोलते हैं। ठीक है, और बड़ा रहा है थोड़ा, समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से नहीं, अगर समुद्र के किनारे या नहर कोई जा रही है और नहर में अगर इस तरीके से बन गया तो ये झील हो गया। नहीं, झील जो है चारों ओर से बंद रहनी चाहिए। किससे? लैंड से, यानी कि पृथ्वी से। पृथ्वी मतलब धरती होनी चाहिए, समझ में आ रहा? आगे हम बात करेंगे नदियों के बारे में। नदियाँ देखिए, इसका हम 2-3 वीडियो इसको लेके आएंगे। जैसे कि हिमालयी नदियाँ में देखिए गंगा, सिंधु, सतलज, ये सब हो जाती हैं। ठीक है, फिर हम बात करें जो है प्रायद्वीपीय नदियाँ में आता है बेसिकली दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ताप्ती, ये सभी, और मध्य जो है भारत की नदियाँ भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। आगे हम बात करेंगे कृषि के बारे में। भारत की कृषि क्या रही है, ठीक है, तो कौन कौन सी क्रांतियां हुई, कृषि क्रांतियां हुई, ये सब पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे नहीं पढ़ते, मुंह बना के एग्जाम से चले जाते हैं। आगे हम बात करेंगे जलप्रपात के बारे में, यानी कि वाटरफॉल्स। देखिए, जलप्रपात कुछ और नहीं होता है। जलप्रपात का मतलब होता है झरना। झरना जो ऊपर से नीचे पानी गिरता है ना, पहाड़ों से नीचे, उसको हम बोलते हैं जलप्रपात। नदी बात की बात करें, मान लीजिए कोई नदी ऐसे बह रही है, इस पे हम बांध बना दें, तो ये बांध कहाँ कहाँ पे बना हुआ है, किस राज्य में है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इसको भी इसमें कवर किया जाएगा। आगे हम बात करें बंदरगाह के बारे में। मान लीजिए जैसे यहाँ पे देखिए, गुजरात में कांडला बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह है, नावा शिवा बंदरगाह है, ठीक है, तूतीकोरिन बंदरगाह है। ये पूरे बंदरगाह आपको डिस्कस कराया जाएगा, इसकी क्या विशेषता होती है, बंदरगाह होता क्या है। देखिए, समुद्र के किनारे जहाँ पे जहाजें रुकती हैं और वहीं से आयात और निर्यात का जो है रिलेशन बना रहता है, इंटरनेशनली हो चाहे वो अपने अंदर ही हो, मतलब अपने देश में ही हो। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बंदरगाह। जहाँ पे वाटर जो जहाजें नहीं होती हैं, पानी वाली जहाजें जहाँ पे रुकती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं?
बंदरगाह बोलते हैं। देखिए चाहे जहाँ रुक जाए उसको बंदरगाह नहीं बोलेंगे। अब पानी की जहाज़ें ले जाके ऐसी झाड़ी जुक्कड़ में जाके खड़ा कर दो जहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट है ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी हैवेल्स लगी होती है, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं, इसको हम बंदरगाह बोलते हैं, ठीक है। आगे हम बात करें उद्योगों के बारे में, भारतीय उद्योगों के बारे में। भारत के जो प्रमुख उद्योग हैं कहाँ पे, जैसे कि टिस्को हो गया, इसको हो गया, इसकी स्थापना कब हुई, टेस्ला कंपनी हो गई, ठीक है, सॉरी टेस्ला कह रहे हैं हम, टाटा की कंपनी हो गई, ये सभी जो है किस में आएंगे, उद्योग में आएंगे। कुटीर उद्योग क्या होता है, लघु उद्योग क्या होता है, पूरी जानकारी आपको इसमें दी जाएगी। आगे हम बात करें बाघ अभ्यारण्य के बारे में, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है बाघ अभ्यारण्य, ठीक है, तो इसको भी डिस्कस कराया जाएगा। आगे है जलवायु के बारे में, भारत की क्या जलवायु रहने वाली है, किस तरीके से भारत में मानसून आता है, ये सभी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। राष्ट्रीय उद्यान से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, जैसे बाघ अभ्यारण्य से आता है वैसे जो है राष्ट्रीय उद्यान से आता है। आगे हम बात करें मिनरल्स यानी कि खनिजों के बारे में, कौन सा मिनरल कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, किस स्टेट में पाया जाता है। देखिए हम ये इंटरनेशनली बात नहीं कर रहे हैं, हम नेशनल भी बात कर रहे हैं, मतलब भारत में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि ये भारतीय भूगोल के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। रामसर साइट, रामसर साइट मतलब गाद जो होता है, जब आपको पढ़ाएंगे तो पूरा बेसिक बढ़िया पढ़ाएंगे इसमें, ठीक है। जनगणना, देखिए 2021 की जनगणना, जब तक 2021 में जनगणना होने वाली थी लेकिन जनगणना नहीं हुई, अभी 25 लग गया, अभी भी जनगणना नहीं हुई है, इसलिए इस लिहाज से हम बात कर रहे हैं 2011 की जनगणना पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, अभी भी इसमें क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, ठीक है ना। आगे हम बात करें नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर, तो नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर जैसे कि साबरमती नदी किस जो है शहर के किनारे है, या गांधीनगर किस नदी के किनारे है, या तो हम बात करें जो है गंगा नदी हरिद्वार के किनारे है, बनारस के किनारे, इलाहाबाद के किनारे, मतलब कई चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो ये आपका चैप्टर है ये टोटली चलेगा आपका, लगभग चलेगा 25 दिन। 25 दिन मान लीजिए, डेली आपको 5 PM पे, डेली 5 बजे शाम को ये क्लास आपको प्रीमियर करके दी जाएगी, यानी कि ये लाइव की तरह होता है, आपको डेली मिलेगा। 10 से 15 मिनट का क्लास रहने वाला है, 10 से 15 मिनट आप लगा देंगे अगर 20 से 25 दिन के अंदर, तो आपका जियोग्राफी बहुत ही मजबूत हो जाएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आप एक वीडियो इसका देखिएगा, अगर नहीं अच्छा लगे तो कमेंट में उल्टा सीधा कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। वैसे भी संस्कार होता है कुछ चीज़ों की, आदमी कुछ, देखिए कोई टीचर गलत नहीं पढ़ाता, ठीक है, सिंपल सी बात है, जो भी टीचर पढ़ाएगा अपने आप में बहुत ही अच्छा से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये डेली 5 बजे जो है आपको मिलेंगी, और प्लेलिस्ट इसका हम अवेलेबल करा चुके हैं यूट्यूब पे, ठीक है ना। और इसका जो है PDF अगर आपको चाहिए तो PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है मनील गौर, लिख के आप सर्च करेंगे मनील गौर ऑफिशियल, मनील GAUR ऑफिशियल, ऑफिशियल, ठीक है। ये लिख के आप टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा मेरा जो है टेलीग्राम चैनल आ जाए, या तो डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो वहाँ पे टेलीग्राम चैनल रहेगा, ये सारे PDF आपको वहीं पे मिल जाएंगे। वैसे PDF को क्या करेंगे, आप वीडियो को पॉज करके आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, पूरा PDF में मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और आज शुरुआत करते हैं हम अपना शानदार तरीके से एक शानदार जो है सब्जेक्ट को, जियोग्राफी को। देखिए मैं जियोग्राफी जो है MA कर रहा हूँ, ठीक है, तो MA मैं कर रहा हूँ किससे, जियोग्राफी से, इसलिए जो जियोग्राफी का जो बेसिक पार्ट है, यानी कि जो एक स्ट्रक्चरिंग पार्ट है जियोग्राफी के समझाने का तरीका, तो उसमें मुझे जो है, मुझे क्या लगता है कि मुझे थोड़ा बहुत तो उसमें स्किल हो ही गया है कि जियोग्राफी को मैं एक आसान या बढ़िया लैंग्वेज में मैं आपको सटीक तरीके से समझा सकूं, ठीक है। तो ये था जियोग्राफी या इंडियन जियोग्राफी का सिलेबस, यहीं पे आपका जियोग्राफी खत्म होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा, सब लोग इस क्लास को अटेंड करिएगा, थोड़ा सपोर्ट करिएगा। 16,000 सब्सक्राइबर हैं, इसको जल्दी से जल्दी 20,000 करवाइए। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।